था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का दबदबा बनता जा रहा था, लेकिन सीएम योगी ने सही समय पर लगाम कसना शुरू कर दिया। योगी के आदेश के बाद से पुलिस प्रशासन सख्त है और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफिया पैर पसार रहे थे और एक आज का वक्त है जब माफियाओं को ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी संपत्ति जब्त ना हो जाए। हालांकि अब ठीक वैसा ही होता जा रहा है और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है और उस पर तगड़ा प्रहार भी किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों पर आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के अधिकारियों का चाबुक भूमाफियाओं पर लगातार तेजी से चल रहा है। कानपुर के रहने वाले भूमाफिया डॉक्टर नसीम अहमद की गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में मौजूद संपत्ति को कुर्क किया गया। इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि अब तक नसीम की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी। वहीं भूमाफिया पिछले करीब 3 महीने से जेल में बंद है। जिला के अधिकारी और संपत्तियों की जांच में जुटे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम के निर्देश पर क्षेत्र अधिकारी नगर आशुतोष कुमार गंगा घाट कोतवाल राजकुमार राजस्व कर्मियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ इखलाक नगर पहुंचे, जहां बस्ती से लगी हुई जमीन पर कुर्की और जब्ती के बोर्ड लगाए गए। वहीं डुगडुगी पिटवाकर लोगों को भी अवगत कराया गया। सीओ सिटी ने बताया कि गैंगस्टर नसीम अहमद मूल रूप से कानपुर के जजमऊ इलाके के केडी कॉलोनी का रहने वाला है। जिला अधिकारी के आदेश और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। अपराधी ने समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित संपत्ति अर्जित की थी। अवैध अचल संपत्ति जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, उसे जब्त और कुर्क किया गया है। गरीब किसानों की कब्जाई थी जमीन। वही सीओ ने बताया कि नसीम ने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए गैंग बनाकर गंगा घाट थाना क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा और आसपास के इलाकों में गरीब किसानों की जमीन कब्जा ली थी। उसकी प्लॉटिंग कर अवैध रूप से बेच रहा था और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था। भूमाफिया ने अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर संगठित गिरोह बना लिया था। समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त था। उसने आपराधिक कार्य से संपत्तियां अर्जित की थी। भूमाफिया की 11 स्थानों पर मौजूद संपत्ति कुर्क। वही अधिकारी का कहना है कि नसीम अहमद ने अपने पत्नी की और अपने बेटे के नाम से संपत्ति खरीदी थी। समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई कटरी पीपरखेड़ा की 11 स्थानों पर मौजूद 20 करोड़ 84 लाख 46 हजार की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब भूमाफिया नसीम अहमद की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी उन्नाव जिले में भूमाफिया की 122 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। उन्नाव जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने भूमाफिया नसीम अहमद की संपत्ति कुर्क की थी। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने ऐलान कराकर कुर्की की कार्रवाई की थी। नसीम अहमद की उस वक्त करीब 2 अरब से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी थी। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद भूमाफिया नसीम अहमद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश पर नसीम की 1 अरब 22 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की जमीन कुर्क की गई थी। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के इखलाक नगर में लगभग 40 बीघा जमीन पर पुलिस और प्रशासन ने बाकायदा डुगडुगी बजाकर कुर्की का बोर्ड भी लगाया था। सीओ सिटी आशुतोष कुमार का कहना था कि भूमाफिया नसीम अहमद की 1 अरब 22 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की जमीन कुर्क की गई थी। इसके पहले भी नसीम की 90 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन कुर्क की गई थी, यानी कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति तब तक कुर्क की जा चुकी थी। वहीं ये कार्रवाई आगे भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में भी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। सीलिंग की जमीन बेचकर आईटीआई कॉलेज के मालिक बने भूमाफिया कमलेश यादव और उसके साथी दीनानाथ प्रजापति की 105 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जिसमें जमीन, मकान, मैरिज हॉल और 2 आईटीआई कॉलेज शामिल। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाकर पुलिस ने भूमाफिया की करतूतों से आसपास के लोगों की जानकारी दी। हालांकि कार्रवाई वाले दोनों कॉलेजों में पढ़ाई बंद नहीं कराई गई। कॉलेज का संचालन अभी प्रशासन की देखरेख में होगा। छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने या फिर इसे सरकारी बनाने की मांग के लिए शासन को पत्र लिखने की तैयारी।
वही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भूमाफिया बहरामपुर के रहने वाले कमलेश यादव, उसके साथी दीनानाथ प्रजापति और मनोज कुमार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया। पुलिस ने उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए रिपोर्ट डीएम को भेजी थी। डीएम के आदेश पर एसडीएम चौरी चौरा प्रशांत वर्मा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एएसपी मनोज पारिक के साथ एम्स थानेदार मदन मोहन मिश्रा टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान एक हॉस्टल को भी खाली कराया गया जिसमें किराएदार मौजूद थे, उसे भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद आईटीआई कॉलेज जमीन मकान पर भी प्रशासन ने जब्तीकरण का बोर्ड लगा दिया। टीम ने दीनानाथ प्रजापति के मैरिज हॉल और अन्य संपत्ति को भी जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज होने के बाद साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि कमलेश यादव गैंग का सरगना है और दीनानाथ प्रजापति और मनोज कुमार उसके सक्रिय सदस्य हैं। ये एक संगठित, एक्टिव और अभ्यस्त गैंग गिरोह के माध्यम से आर्थिक लाभ के लिए लोगों से ठगी की गई है। सीलिंग की जमीन बेचकर कई लोगों से जालसाजी कर इन सभी ने संपत्ति खड़ी की थी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सीएम योगी के नेतृत्व में माफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई चल रही। वहीं इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के 61 और गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में एक नाम शुमार है और वो नाम है पिपरोली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह का, जिसके खिलाफ भी बीते दिनों कड़ी कार्रवाई की गई थी। दरअसल शाहजहानाबाद तहसील प्रशासन और गीडा थाने की पुलिस ने इस जाने माने माफिया की 200 करोड़ की जमीन को जब्त किया था। महाराजगंज जेल में बंद किए गए माफिया की बागा गाड़ा के साथ ही कालसेर में मौजूद 100 करोड़ जमीन भी बीते 22 अक्टूबर को जब्त किया गया था। गीडा कालेसर के रहने वाले माफिया सुधीर सिंह की उन संपत्तियों की पुलिस के द्वारा पहचान की गई थी जो कि उसने अपराध के माध्यम से अर्जित की। ये 400 करोड़ की संपत्ति थी। शाहपुर और कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में गीडा थाना पुलिस ने संपत्ति को जब्त करने की रिपोर्ट जिला अधिकारी कृष्णा कुरनेश के सामने पेश की थी। अब जैसे इस सिलसिले में अनुमति मिली थी, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी एक्टिव हो गए थे। माफिया की कालेसर और बाघा गाड़ा की भूमि पर पहुंचकर उन्होंने पहले मुनादी कराई थी और फिर जब्तीकरण की कार्रवाई को पूरा किया। वही इस दौरान उनके साथ तहसीलदार सहजानवाह राकेश कुमार कनौजिया और सीओ कैंपियरगंज रत्नेश्वर सिंह और गीडा थाना प्रभारी रतन पांडे मौजूद रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में हर तरफ सीएम योगी का डंका बज रहा है, फिर चाहे वो अतीक और मुख्तार जैसे बड़े माफिया ही क्यों ना हो, उन सब की संपत्ति जब्त की गई। यहाँ तक कि माफिया अतीक अहमद की संपत्ति जब्त कर वहां पर गरीबों के लिए घर भी बनवाया गया, जिसकी चाबी सीएम योगी ने खुद जरूरतमंदों को सौंपी थी। फिलहाल के लिए स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।